नेटवर्क तो है पर किसी का भी फोन नहीं आया। कोई मुझे याद ही नहीं कर रहा है। इसे कैसे? अरे किसी को तो फोन करना चाहिए ना मुझे घर वापस बुलाने के लिए। कैसे लोग हैं यार? लगता है किसी को मेरी याद आ गई। दरवाजा तो मुझे ही खोलना पड़ेगा। कमाल है, किसी को मेरी याद नहीं आई। उसे भी नहीं। हम हर पल आपको याद करते हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन आप ही हो जो हमें भूल गए। देखिए ना, आप और हम कितने खुश थे। है ना, तुमने ये क्या किया? मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना था, तुमने मेरा डॉक्टर कोट गंदा कर दिया। माफ करना डॉक्टर बाबू, आप एक काम कीजिए, एक कोट निकाल कर हमें दीजिए, हम अभी साफ कर देते हैं। कहना मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ और लेट हो जाऊंगा, और ये मैल इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। डॉक्टर बाबू हम कह रहे हैं ना आपसे, बस आप ये कोट निकाल कर हमें दीजिए, हम फटाफट चमका देंगे। दीजिए ना, दीजिए दीजिए। ये लो। डॉक्टर बाबू ये देखिए, हम रिएक्टिव व्हील ने आपके कोट का सारा मैल हटा दिया है और इसे चमका भी दिया है। वाह है ना, यू आर द बेस्ट। बेस्ट हम नहीं, हमारा एक्टिव व्हील है जो 2 in 1 है, दे बेहतरीन सफाई और खुशबू भी। पर मेरे लिए सबसे बेस्ट तुम ही हो। सच में? सच में। थैंक यू। लेकिन ऐसा का हो गया और काहे? पर हम तो हमेशा से ही साथ थे डॉक्टर बाबू, लेकिन फिर ऐसा का कर दिया है आलिया ने आपके साथ, जो हम आपकी जान हुआ करते थे लेकिन अब आपके लिए अनजान हो गए। पता नहीं कमला भाई ने डॉक्टर बाबू को फोन किया होगा या नहीं, डॉक्टर बाबू यहाँ आ रहे हैं या नहीं, जो समझ नहीं आ रहा हमें। ये का बाहर आउट हाउस की लाइट तो जल रही है, इसका मतलब है डॉक्टर बाबू अब भी वही है। क्या करें हम खुद ही जाकर डॉक्टर बाबू को लेकर आए का? हाँ नहीं,
अगर हम ऐसे उन्हें वहां लेने गए तो सबको लगेगा कि हम डॉक्टर बाबू के लिए यहाँ हैं। तो फिर क्या करें हम? फोन। चल, किसी ने तो याद किया मुझे। ये क्या? मिस कॉल? नहीं नहीं, हम ऐसे फोन नहीं कर सकते। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तो क्या करें हम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। खून? ये डॉक्टर बाबू के शर्ट पे खून काहे लगा है? डॉक्टर बाबू को चोट लगी है क्या? लेकिन वो तो अभी यहाँ थे। तो फिर उनके शर्ट पे खून कैसे आया? ये शर्ट तो पुरानी शर्ट है, तो फिर ये यहाँ ऐसे बिस्तर। सारी शर्ट पे एक ही जगह निशान बना हुआ। और अगर डॉक्टर बाबू को चोट लगी थी तो फिर उन्होंने अपना इलाज काहे नहीं करवाया? और ये सारी शर्ट यहाँ बिस्तर के नीचे क्या कर रही है ना? क्या बदतमीजी है? तुम ये आयुष्मान के कपड़ों के साथ क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता कि आयुष्मान के सामान को हाथ नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है। ये आलिया ऐसा काहे बर्ताव कर रही है? कहीं डॉक्टर बाबू की शर्ट पर लगे खून के निशान छुपाने की कोशिश कर रही है? उम्मीद है कहना ने निशान नहीं देखा हो, क्योंकि अगर उसने ये निशान देख लिए और उसे शक हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, आपको आलिया मैडम ने देने को कहा है। रख दो। थैंक यू। चलो, कम से कम आलिया को तुम्हें याद हो। कितना गंदा रखती हो तुम कमरे को। कुछ सिखाया है तुम्हारी माई ने या नहीं? अरे शहर की लड़कियों को जरा भी तमीज नहीं कि कमरे को कैसे रखना चाहिए। बिल्कुल गंदा करके रखा। एक शर्ट वहां नीचे पड़ी हुई थी। मुझे तुमसे साफ सफाई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रमाण पत्र तो तुम्हें हमसे लेना पड़ेगा। नौकरानी हो तुम हमारी, याद है ना? शर्त हार गई हो तुम हमसे, तो जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसीलिए तो ये मोहर लगाई है हमने तुम्हारे हाथ पर। देखो तुम, आवाज नीचे। हमारे सामने आवाज नहीं उठाना, और ये सर भी नीचे रखना। नौकरानी बनकर रह रही हो ना इस घर में, तो रहो, वरना जेल भिजवा देंगे। जिंदगी भर चक्की पीसते रह जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? पानी डालकर उस मुखौटे को निकाल रही हूँ,
जिसे तुम पहन कर आई थी। और तुम्हें क्या लगा, तुमने एक घर ले लिया तो तुम जीत गई? जो तुम्हारा था ना वो अब मेरा है, और एक बार जो मेरा हो जाता है वो मेरा ही रहता है। और एक तो तुम ना ये बार बार मेरा नाम भूल जाती हो। मेरा नाम आलिया राय सिंह है। क्या है? आलिया राय सिंह। और आलिया राय सिंह कभी हारती नहीं। क्या कर रही हो कहना? कहना दूर रहो। देखो तुम कहना, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी आंखों में कुछ लगा है। क्या? लाओ हम साफ कर देते हैं। हटाओ इसे। तुम्हारी आंखों में जो गलतफहमी का जाला लगा हुआ है ना, उसे साफ कर रहे हैं। बाजी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी आलिया, अब बस देर है इस घर से तुम्हारे बाहर निकलने की। क्या बकवास है कहना? बकवास नहीं, सच है ये। अरे अब तो हमने तुम्हारी आंखें भी साफ कर दी, अब तो देखो तुम्हारा सब कुछ छीन चुके हैं हम। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। एक बात दिमाग में डाल लो, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। चाहे जो कर लो, लेकिन तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे हर नेले पे धैला मारूंगी मैं। तो मार लो, लेकिन एक बात याद रखना, हम बेगम है और तुम गुलाम। बेगम? ना तो तुम बेगम हो, ना ही आयुष्मान बादशाह। जो आयुष्मान तुमसे प्यार करता था, अब वो मुझसे प्यार करता है और दिन भर एक ही रट लगाए बैठता है। आलिया मेरी पत्नी है, आलिया मेरी पत्नी है, आलिया ही मेरी पत्नी है। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए। हमने उनका साथ तभी छोड़ दिया था जब उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दिया था। क्या मतलब? तुम्हें आयुष्मान वापस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। इसका मतलब तुम आयुष्मान को मुझसे छीनने नहीं आई थी? हम यहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आए। तो फिर क्या लेने आई हो? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना, उसे ठीक करने आए। अब तुमने हमारा मुंह धो के हमें ये तो बता दिया कि तुम्हें धोना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो अब थोड़े जुबान को आराम दो और फटाफट से ही कमरे को चमका दो। दो चकाचक। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतनी रात को मैं कमरा साफ करूंगी? सुबह नौकरानी आएगी, वो साफ करेगी, मैं नहीं करने वाली। है ना? तो हम भी हमारी नौकरानी से ही कह रहे हैं, चुपचाप अपने काम पर लगो, वरना अभी कपड़े से साफ करवा रहे। अगर हमारा दिमाग खराब हुआ तो नाक रगड़ कर साफ करवाएंगे। ये गहना जैसे अपने आप को दिखा रही है वैसे ही है, या वो हमारी भलाई के लिए ऐसा कर रही है? सबसे पहले तो उसने आलिया की चाल ही पलट दी, उसे नौकर बना दिया, और वो भी मेरा। कहीं ऐसे तो नहीं कि उसे ये बात पता चल गई हो कि आलिया हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रही है? अब आई ना तुम अपने असली रूप में। बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा चलो फटाफट काम शुरू करो। और हाँ, वो बिस्तर के ऊपर की जो चादर है ना, वो बदल देना। वो तुम सोई थी ना, तो हम नहीं सो पाएंगे। टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? चलो फटाफट काम शुरू करो। चलो चलो, ये लो, पकड़ो। आलिया, हम भले ही यहाँ नहीं थे,
लेकिन हमें यहाँ की सब खबर, कैसे तुम डॉक्टर बाबू और हमारे परिवार वालों को तंग करती थी। जोर से। हाँ, तुम्हें जान नहीं है क्या? क्या हुआ? देख क्या रही है? ढंग से साफ कीजिए। और अब तुमसे भी हम यही सब करवाएंगे। आखिर ये 6 महीनों में तुमने डॉक्टर बाबू के साथ ऐसा क्या किया है जिससे वो इतना बदल गए, ये हम अभी तक जान नहीं पाए। लेकिन आज ये शर्ट पे लगा खून का निशान जो तुम हमसे छुपाना चाहती थी, आखिर ऐसा क्या है इस सब के पीछे? इसका भी हमें पता लगाना ही पड़ेगा। और क्या पता शायद ये सब करने से हमें ही पता चल जाए कि तुमने डॉक्टर बाबू के साथ आखिर ऐसा क्या किया है। अब बस हमें ये सोचना है कि हम ये करें कैसे। बहुत शौक है ना इस कहना को साफ सफाई करवाने का। मेरे ही कमरे में आके मेरे ही जासूसी कर रही है। तो ठीक है, मैं भी आलिया हूँ, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब आएगा मजा जब कहना इस खटमल के साथ इस बेड पर सोएगी। हो गया साफ तुम्हारा छीना हुआ कमरा। ठीक है, तुम जा सकते हो। आखिर कैसे पता लगाया डॉक्टर बाबू के शर्ट पे वो निशान का था, और आलिया उसे हमसे छुपा कर रही थी? अब आएगा मजा कहना जब तू इस बेड पे लेटेगी, तब तुझे पता चलेगा कि तू मलमल के ऊपर नहीं बल्कि खटमल के साथ सो रही है। इनका फोन। कौन हो तुम? अरे आपने फोन किया है, आप बताइए। पहले मैंने फोन नहीं किया, पहले तुमने मिस कॉल दी थी मुझे। तुम मेरे साथ मिस कॉल वाला गेम खेल रही हो क्या? अरे हम काय खेलेंगे आपके साथ ऐसा कोई खेल? तो फिर क्यों दी मिस कॉल मुझे? अरे आप हमरा छोड़िए, अगर आप खुद ही चले गए थे तो फिर हमें काय फोन किया? जा जा बैठना उस बेड पे। हाँ तो बोलिए ना, आप कह रहे ये बताने के लिए कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा का? और किसी और को भी उस घर में नहीं रहने दूंगा, समझी तुम? ये कहना किससे बात कर रही है? अरे बेड पे जाके क्यों नहीं बैठ रही है? और हाँ, एक और जरूरी बात बताने के लिए फोन किया था। तुम मुझे मिस कॉल नहीं दोगी। हेलो, ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बाबू नशे में थे। अरे डॉक्टर बाबू तो नफरत करते थे शराब से। पक्का ही आलिया ने डॉक्टर बाबू को ये सब की आदत लगाई है। लेकिन जो भी हो डॉक्टर बाबू, हम आपको घर वापस लेकर ही आएंगे। अब आएगा मजा। अब जाती हूँ, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। किसी ने मुझे इस कपड़ों में देख लिया तो क्या सोचेंगे कि मैं नौकरानी बनी हूँ।
काट रहा है हमें। आई ये लड़की काय चिल्ला रही हो? कहाँ तमाशा लगा रखा है आधी रात को? हे भगवान, ये क्या हो गया? बोलो ना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? रुको बेटा, मैं पानी लेकर के आती हूँ, शायद पानी डालने से ये हट जाए। कोई जरूरत नहीं इसकी मदद करने की। लेकिन मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। इसने हमारे बारे में सोचा जो हम इसके बारे में सोचे। इसके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। सही कह रहा है राघव, जब इतना सब कुछ कर सकती है तो अपना इलाज भी खुद ही कर सकती है। वो क्या कहते हैं, सब कर्मों का फल है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। और अब तो तुम इस गद्दे पे सो भी नहीं पाओगी ना, इसीलिए कहते हैं जो अपना नहीं होता है ना उसे छीनने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, उस पर हक भी नहीं जमाना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम्हारा गद्दा ना घर के बाहर लगवा देते हैं। ए चकोरी, मैडम का बिस्तर बाहर लगाओ, जरा आराम से सोएंगी। हाँ चकोरी भाई जी, मैं भी चाहती हूँ ना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। चलिए। गहना क्या कर रही हो? हाँ छोड़ो, सारे खटमल मेरे ऊपर आ जाएंगे। बुआ जी कुछ बोलो ना। ए लड़की, छोड़ो आलिया को, देखो खटमल उस पे चिपट जाएंगे। कैसे छोड़ देंगे हम इसे? बुआ जी प्लीज मेरी मदद कर। देखो, हाँ हमसे दूर रहो, हम कह रहे हैं ना। ये छोड़ो लड़की, छोड़ो। लो, छोड़ दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सारे खटमल मेरे ऊपर आके मुझे कुचली हो रही है। अरे खटमल तो तुम्हारे ही दोस्त है ना, यही बिस्तर पे सोती हो तुम, तुम्हें तो आदत होगी इनकी। क्या कह रही थी तुम? सब कर्मों का फल है, किसी की कोई चीज छीननी नहीं चाहिए। तो लो, लौटा दी हमने तुम्हें तुम्हारी चीज। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? सुनो, हम सब जानते थे एक खटमल तुमने ही बिस्तर पे डाली। क्यों पागल हो गई? खटमल को मैं क्यों डालूंगी? हमें क्या पता। वैसे हम तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं, तुमने हमारी मदद कर दी। मदद? कौन सी मदद? वो भी जल्दी पता चल जाएगा। अब तो तुम बस ये सोचो कि खटमल से बचोगी कैसे। बस बहुत हो गया, अब हम ये कमरा और ये घर छोड़कर जा रहे हैं। सच में? लेकिन क्यों बेटा? हाँ सच में, अब हम ही बिस्तर पे तो सो नहीं सकते और हमें ये भी पता है कि घर में और कोई कमरे बचे नहीं है, तो बस हमें जाना पड़ेगा। वेरी गुड आलिया, तुमने प्रूव कर दिया तुम बेस्ट हो। चलो अच्छा है, एक ही दिन का तमाशा था, कम से कम कल से इस घर में नौटंकी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आप लोग अगर हमारे जाने से इतना ही खुश है तो अभी चले जाते हम यहाँ से। कहना मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। हमें भी यहाँ रहने का शौक नहीं है आलिया। बाय बाय आलिया। ये रुक क्यों गई? अब हमें ये पता करने से कोई नहीं रोक पाएगा कि आलिया ने डॉक्टर बाबू के साथ आखिर क्या किया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।